रमज़ान में ही बीच में ये भाग गया था। तो जब ये वापस आया तो इसने मुझे कहा जो कि अभी रमज़ान चल रहा है। हाँ, तो इसने मुझे बताया कि मैं अपने दानिश मलिक नाम का दोस्त है उसके साथ रुका हुआ था। उसने मेरी बहुत मदद करी, उसने मुझे समझाया वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बाहर कहीं नहीं मिलूँगी, आप घर पे ले आओ। बट घर पे लाया, वो ड्रिंक करी सबने। मैं अपने रूम में थी, मैंने देखा कि लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली। तो मोहसिन उसको लेकर आया कि इसे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। उसको मेरे पास बिठाया, मैं बेड पर ही बैठी थी, उसको मेरे पास बिठा के अपने हाथ से दरवाज़ा बंद कराया मोहसिन ने कि भाई तू बात कर ले उससे। फिर उसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी, अपना मतलब अपना कारोबार, पैसा सब दिखाया। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आया था वो तक जो है उसने मतलब दिखाई मुझे कि ये मेरी स्कॉर्पियो है, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम एक बार ही एक रात के लिए ख़ुद को मुझे दे दो। और मैंने जब मोहसिन को आवाज़ दी तो उसने मुझे शांत कराया कि मोहसिन से पूछ कर ही कर रहा हूँ। फिर जब मैंने उधम मचाना शुरू किया तो मोहसिन आया। मोहसिन ने कहा कि हाँ मेरा दोस्त है, मैं जिस मर्ज़ी से चाहूँगा तू संबंध बनाएगी, इसकी जगह अगर मेरा सगा भाई भी हो तुझे उसके साथ भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, ग्राउंड खबर देख रहे हैं आप लोग। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद है महिला, अब इनका नाम वेदिका सिसोदिया हो चुका है। पहले इनका नाम निदा खान था। हिंदू रक्षा दल ने इनको घर वापसी कराई है। क्या वजह रही जिस कारण इन्होंने घर वापसी की, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे निदा जी, ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई कि आप इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म में आ गई? मेरी शादी हुई थी मोहसिन नाम के लड़के से, मोहसिन सैफ़ी, 13 नवंबर 2024 में ही। तो उसके बाद हुई हमारी लव मैरिज थी। अच्छा। 2 साल हम लोग रिलेशनशिप में रहे, बट उन 2 साल में इसके अफेयर्स रहे हैं बाहर, लेकिन इसने कभी ऐसा शक होने नहीं दिया कि ये मैरिड है, कि कुछ शक हो कि ये घर पे जाके क्यों बात नहीं कर रहा। रात में भी बात करता था, सब सही था, नॉर्मल था। शादी के 2 हफ्ते बाद इसका फ़ोन वगैरह चेक किया मैंने। इसके कज़न ने कहा था मुझसे कि वो अपनी बेटी को दवाई दिलाने गए हैं। ये बात है शादी के मतलब हुए हैं 1 हफ़्ता ही हुआ था। तो मैंने तब भी यकीन नहीं करा। मैंने कहा नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, हो सकता है भाई की बेटी हो या ये मुझे भड़का रहा है। जब मैंने अपनी ही आंखों से उसके फ़ोन में फ़ोटोज़ देखे, जब मैंने उससे पूछताछ करी कि ये क्या है क्या नहीं है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा, कौन है, झूठ बोलता था, छोटी भाभी है, बड़ी भाभी है। अगले दिन जब मैंने उससे ज़्यादा हद तक फ़ोर्स किया तो उसने मुझे मारा कि मेरी बीवी है। मैं जो है, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं, तू कोई नहीं होती बोलने वाली। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा मैंने लव मैरिज की, तो कैसे जानते थे आप अपने मोहसिन को, कहाँ मिले थे? हम लोग इंस्टाग्राम पर हमारा कांटेक्ट हुआ था। 2019 से मेरी आईडी में ऐड था, बट जो बातचीत हुई हमारी 2023 से स्टार्ट हुई है। जी। मैसेज पहले उसने भेजा, आपने भेजा? उसने। अच्छा। उसके मैसेजेस आते थे, प्रपोज भी उसने ही किया, रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी उसने की। आपको नहीं पता था वो शादीशुदा है? नहीं पता, वही तो कहा मैंने, पता लगने ही नहीं दिया कभी। इतना दिमाग ऐसा कि घर वालों के साथ नहीं रहना, रात रात में वीडियो कॉल्स भी करता था कि कहाँ हुए कहानी, सब दिखाता था। शादी अकेले में हुई या परिवार वाले सब साथ थे आपके भी उनके भी? उनके साथ नहीं थे, उनकी तरफ से उनके मामा का बेटा आया था, उनका एक फ्रेंड आया था जिम का, और बाद में जब पूरा निकाह हो गया फिर उसके बाद आया था इनके चाचा का बेटा। बट मेरी साइड से मेरा पूरा ख़ानदान था, मेरे मॉम डैड, मेरे भाई बहन सब थे। निकाह कहाँ पे हुआ था आपका? निकाह हुआ था दिल्ली वज़ीराबाद जामा मस्जिद में। तो अब आपने डाइवोर्स दे दिया उनको? नहीं, अभी डाइवोर्स फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि उस पर कार्रवाई चल रही है। बट कार्रवाई भी थोड़ा खुश नहीं हूँ मैं उस कार्रवाई से। जी, जिस हिसाब से कार्रवाई बहुत डिले, एक तो डिले बहुत करा पुलिस ने, कंप्लेंट के बाद बहुत लेट एफआईआर दर्ज करी। एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी गिरफ्तारी भी कम से कम 8 से 9 दिन में हुई है। मोहसिन के घर वालों से बात नहीं हुई आपकी? हुई है, धमकियाँ मिली हैं उसके घर वालों से, उसके भाई से, उसके समाज के लोगों से, वहाँ के दादरी के मौलवियों से, पार्षद, सबसे धमकियाँ मिली हैं मुझे। जी। तो मोहसिन के साथ आप क्यों नहीं रही? क्योंकि इस्लाम में तो जहाँ तक मैं जानता हूँ 7 शादी तक जायज़ है। एक बात बताइए, सच बोल के शादी कर लेता शायद मैं रह लेती या शादी ही नहीं करती। दूसरी चीज़, जो अपने बीवी बच्चों का नहीं हो, मेरा क्या हो जाता?
मेरा मैं कैसे गारंटी ले लूँ उस इंसान की, मेरे साथ रिलेशन में अफेयर चला है उसने, मेरे बाद वो तीसरी नहीं लाता। और जो इंसान अपने मुंह से कहता है मैं 7 बीवियाँ रख सकता हूँ, दुकान होते ही मैं तीसरी भी शादी करूँगा। तो आप झांसे में कैसे हैं, मतलब उसके आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे बातचीत हुई, मुझे एक बात बताइए, एक अनजान लड़का जो इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है, आपने इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लिया? 2 साल हो गए थे, थोड़ा कुछ बातें हुई, उस वो मैं बताना नहीं चाहूँगी ऑन वीडियो। तो उससे मैंने उससे फिर उसने ही कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा, ये चीज़ें किसी को पता ना चलें। तो मैंने कहा ठीक है रिश्ता भेज दो। मेरे फैमिली वालों को इशू हुआ, बहुत हुआ, मेरे पापा गुस्सा हुए, मैंने सबकी नाराज़गी साइड कर दी कि नहीं मुझे इसी से करनी है। क्या काम करता है मौसम? सुनहार था, सुनहार सुनार का काम। दुकान है अपनी दादरी में। हाँ, तो आप हिंदू रक्षा दल के संपर्क में कैसे आई? जब ये मुझे छोड़ के चला गया था, अप्रैल की बात है, तो मतलब ऐसी हालत हो गई थी ना, रेंट के पैसे मेरे पास, मेरा सारा गोल्ड ये लेके भाग गया, एक पैसा नहीं मेरे पास। फिर जो मेरी फ्लैट ऑनर थी उन्होंने मुझे जो है यहाँ का रास्ता बताया कि गौरव जी का नाम बताया, जो अभी मेरे पापा हैं उन्होंने। तो उनके ज़रिए मैं जो है उनकी वाइफ से मिली थी, रेखा जी से। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से बात कराई, फिर उन्होंने मेरी सारी समस्या सुनी। तो ये नहीं उन्होंने टाइम लिया या सोचा, उसी दिन से पहले मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, पहले मुझे ठीक कराया, फिर मेरी मदद करी, मोहसिन के ख़िलाफ़ जो है पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाई। जी। मोहसिन के एक घर गए आप, उनके माता पिता से बातचीत की इस बारे में, बताया उनको कि मेरे साथ ऐसा हुआ? उनको सब पता था, रमज़ान में उनके घर में पता चल गया था, सेकंड रमज़ान को। तो जब पता चला फिर उसके घर वालों ने यही कहा कि या तो तू इस लड़की को मार दे या सामान उठा के कहीं फेंका, हमें नहीं चाहिए। और ना उसको फिर मेरे पास आने दिया, मतलब मुझे भी धमकियां दी उसके भाई ने मिलकर, उसने खुद ने कि मार देंगे, काट देंगे, कुछ खिला देंगे। उसने भी पी कर मुझे खूब मारा कि तू, तेरी वजह से मेरे घर में मेरी इज्जत। एक बात बताइए, मैंने थोड़ी ज़बरदस्ती शादी करी थी, जो वो ये इल्ज़ाम मुझ पर रख रहा था कि तूने मेरी आंखों पे पट्टी बांधी थी इसलिए मुझे मेरे बच्चे नहीं दिखे। मुझे तो उसके बच्चों का भी नहीं पता था शादी से पहले। कितने बच्चे हैं उसके? 11 साल की एक बेटी है, 3 साल का एक बेटा है जो अब 4 साल का हो जाएगा। अच्छा, जब मोहसिन आपसे मिला, अपना जो व्यवसाय करता है वो छुपाया या उसको बता दिया था कि मैं सुनार की शॉप करता हूँ? नहीं, बता दिया था, बताया था। तो अब किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, जो इसको नहीं मिल रही है। एक यहीं घंटाघर कोतवाली में गाज़ियाबाद कंप्लेंट करी थी, तो वहाँ का एक आईओ है दिलशाद अहमद, बहुत ज़्यादा लड़के वालों की तरफ से दिलचस्पी ले रहा है। पैसे भी सुनने में आई है कि पैसे भी खिलाए हैं, और वो लोग चौड़ में कह रहे हैं हमने तो पैसे खिला के पुलिस खरीदी है, हमारा बेटा 20 से 25 दिन में हमारे पास आ जाएगा, ऐसे तो जब आपने मोहसिन को कहा मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, तो किस तरीके का रिएक्शन आया उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से? उन्होंने मारा पीटा मोहसिन ने मुझे। आपको? जी। उन्होंने एक ये धमकी दी कि तुझे मैं एक शर्त पे डिवोर्स दूंगा अगर तू ये सारी सच्चाई अपने घर वालों को ना बताए, और अगर तूने बताया तो तुझे यहीं जान से मार के फेंक दूंगा। एक वीडियो में आपकी देख रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मुझे कमरे में बंद कर दिया, अपने दोस्तों के साथ भी गंदी हरकत कराने की कोशिश की। जी। वो मतलब पूरा वाक्य क्या था? वाकई ये था, ये रमज़ान में ही बीच में ये भाग गया था। तो जब ये वापस आया तो इसने मुझे कहा जो कि अभी रमजान चल रहा है। हाँ, तो इसने मुझे बताया कि मैं अपने दानिश मलिक नाम का दोस्त है उसके साथ रुका हुआ था, उसने मेरी बहुत मदद करी, उसने मुझे समझाया वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं बाहर कहीं नहीं मिलूँगी, आप घर पे ले आओ। बट घर पे लाया, वो ड्रिंक करी सबने, मैं अपने रूम में थी, मैंने देखा कि लोग ड्रिंक कर रहे हैं, मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकली। तो मोहसिन उसको लेकर आया कि इसे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में। उसको मेरे पास बिठाया, मैं बेड पर ही बैठी थी, उसको मेरे पास बिठा के अपने हाथ से दरवाज़ा बंद कराया मोहसिन ने कि भाई तू बात कर ले उससे। फिर उसने मेरे साथ बदतमीज़ी शुरू कर दी, अपना मतलब अपना कारोबार, पैसा सब दिखाया। ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में आया था वो तक जो है उसने मतलब दिखाई मुझे कि ये मेरी स्कॉर्पियो है, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम एक बार ही एक रात के लिए ख़ुद को मुझे दे दो। और मैंने जब मोहसिन को आवाज़ दी तो उसने मुझे शांत कराया कि मोहसिन से पूछ कर ही कर रहा हूँ। फिर जब मैंने उधम मचाना शुरू किया तो मोहसिन आया, मोहसिन ने कहा कि हाँ
मेरा दोस्त है, मैं जिस मर्ज़ी से चाहूँगा तू संबंध बनाएगी, इसकी जगह अगर मेरा सगा भाई भी हो तुझे उसके साथ भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। बहुत अजीब लगा। एक वक्त को ऐसा आया मैं ख़ुद को मार लूँ, मैंने कोशिश भी करी है, मैंने नस वगैरह सब काटी है। बहुत दिमाग ऐसा परेशान हो गया था, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी मैं, कि अगर कोई मेरे पास बैठ के मुझसे कुछ बोल भी रहा है मुझे सुनाई नहीं आती थी, मेरे दिमाग में रिपीट बातें चलती थी। फिर मैंने बताया, फिर जब मैं यहाँ आई तो मेरी हालत एकदम ऐसी थी कि मैं ख़त्म बिल्कुल। तो इन्होंने, तो अब आपने हिंदू धर्म में वापसी की क्या सोच के की? मतलब मैंने यही सोच के कि जब तुम लोग, एक तो लव जिहाद होता है कि चलो अदर कास्ट की, मतलब अदर रिलीजन की लड़की है, हिंदू है, तुमने कुछ बदला निकाला है उससे, मुसलमान बनाया, तुमने अपनी धर्म की लड़की नहीं छोड़ी। चलो अपनी धर्म की ठीक है, तुमने अपनी ही बिरादर की 13 साल की बच्ची नहीं छोड़ी। मैं कैसे मान लूँ कि ये तुम वाकई मुस्लिम हो? मतलब 13 साल की बच्ची के साथ भी संबंध थे आपके, जो एक्स हस्बैंड थे? जी, उसके संबंध थे। आपको कैसे पता था? फ़ोटोज़ देखी हैं मैंने, अच्छा, फ़ोन में फ़ोटोज़ देखी हैं। तो उसी, मतलब उसकी एक आईडी है, उसमें उसने फ़ोटोज़ हाइड कर रखे थे, वहाँ मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं। उसको ब्लैकमेलिंग भी करता था, ये पता चला है मुझे। उसी लड़की से मेरी बात हुई है। लड़की हिंदू थी मुस्लिम? मुस्लिम, मैंने बताया उसी की बिरादर की थी, सैफ़ी थी वो भी। अब जब तुम अपने ही धर्म की लड़कियां नहीं छोड़ा, और जब मैं तुम्हारे मौलवी वगैरह जो भी थे वहाँ पार्षद, सबके आगे जब मैं रो के आई हूँ कि भाई मेरा इससे कुछ मसला हल करा दो, या अगर ये बीवी मानता है तो मुझे इसी के घर रोक दो, तो सब ने यही कहा कि यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, अगली बारी दिख गई तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। मतलब जब, अब आप खुद सोचिए, और मैं तो हिंदू नहीं थी, मेरी तब इन लोगों ने इतनी मदद करी कि मैं इनकी बेटी, शुरू से जो है इन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये मेरी बेटी की, मुझे इसमें मेरी बेटी दिख रही है, ये मैं इसकी मदद करूँगा। बल्कि इनके अगेंस्ट जो है बहुत लोग खड़े हुए संगठन के कि नहीं, मुसलमान लड़की है, मतलब कुछ बहुत सारी बातें आती हैं धर्म को लेके, बट इन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने कहा नहीं मेरी बेटी है ये। जब इन्होंने मुझे, इनकी जो बीवी थी उससे आपकी बात हुई कभी? बदतमीज़ी करी उसने बहुत। उसने भी आपके साथ? उसके भाइयों ने कॉल पर कि तू है करने वाली, तू है। खैर उस औरत की भी गलती नहीं, औरत को तो जब पता चलेगा तो करेगी वो। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने हिंदू धर्म अपनाया तो आपके घर वालों ने कोई आपत्ति जताई? मेरे घर वालों ने, कौन कौन है आपके घर में? मॉम डैड हैं, 2 बहनें, 1 भाई। तो होता है, हर फैमिली में होता है कि ये क्या करा है क्या नहीं करा, लेकिन वही है, जब मैं खुश हूँ, खुश है? बहुत खुश हूँ मैं। तो जैसे अब आपके घर वापसी हो गई है तो आगे शादी को लेके कुछ सोचा आपने? अभी तो नहीं, अभी से डिवोर्स फाइनल नहीं हुआ, अभी मैं अपनी पढ़ाई वगैरह पे फोकस करूँगी थोड़ा सा, और जो है गौरव जी जो मेरे पापा हैं वही देखेंगे मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं 12th पास हूँ। 12th पास है, अब आगे पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। तो जो मोहसिन था उसकी एज कितनी है? 36 से 37 साल हो गई। 36 साल। और आपकी? मेरी 22 साल। 22 साल। उसने छुपाई अपनी एज, फेक आधार कार्ड दिखाया, सब कुछ फेक, मतलब एड्रेस फेक घर का, सब कुछ। चलिए, अगर हिंदू लड़कियों से तो सब छुपाना बनता है, लेकिन आपसे क्यों छुपाया है? वही चीज़ तो, अब यही सवाल मुझे खटक रहा है कि क्यों मुसलमान कैसे कैसे, मतलब कुछ तो सोचा होगा, या वो है ही आदमी गंदा, या उसको औरत की लत है, हवस है, क्या है मुझे नहीं पता। हिंदू, ऐसा नहीं है हिंदू लड़कियां नहीं छोड़ी, अफेयर चलाए, हिंदू लड़कियों से भी संबंध बनाए उसने। लेकिन आपने कहा 36 साल एज, आपकी 22 साल एज, तो थोड़ा चेहरे से भी दिख जाता है। ऐसा आप प्यार में क्या पागल हुए कि जो आपको दिखाएंगे? नहीं, वो नहीं दिखता। आप वो 28 बोलेगा आपको यकीन होगा वो 28 का है, वो 26 बोलेगा आपको उसको देख के यकीन हो जाएगा वो 26 का है। वो ऐसा है जी। यानी आप झांसे में आ गए? नसीब ख़राब था, लेकिन एक तरह से नसीब ये भी अच्छा था, मैं आज ज़िंदा बैठी हूँ यहाँ पे, वरना मेरी जगह कोई और होती तो शायद नहीं होती। या आपको तो पता ही है, मार देते हैं लड़कियों को, पता नहीं चलता कहाँ गई कहाँ नहीं। मैं बहुत नसीब अच्छा है मेरा, मैं ज़िंदा हूँ। मुस्लिम लड़कियों से क्या अपील करना चाहिए? मुस्लिम लड़कियों से देखिए, क्या लग रहा है, क्या आपके जैसे बहुत सारी लड़कियां जो प्रताड़ित होती हैं?
वो यही इसी रीज़न से होती हैं कि वो अपने पेरेंट्स की नहीं सुनती, जो गलती मैंने करी है। वो ये कहते हैं कि नहीं हमसे प्यार करता है, लड़का है, कोई प्यार नहीं करता आपसे बिना लालच के। बेहतर है अपने घर वालों की सुनो, अपने घर वालों की मर्ज़ी से शादी करो, बहुत खुश रहोगे। अपनी मर्ज़ी चला के अपनी ही ज़िंदगी ख़राब करनी है। यानी आपको भी लगता है कि आपने गलती की? बहुत बड़ी गलती करी है, माँ बाप नाराज़ करें, उन कहीं ना कहीं उनका दिल दुखाया है, तभी उनके दिल की कह दो, वो मुंह से, माँ बाप मुंह से बद्दुआ तो नहीं देते, लेकिन जब दिल दुखता है उनका तो होता ही है, तो यही सज़ा है। गौरव जी हैं हमारे साथ जिन्होंने वेदिका को गोद लिया है, नाम दिया है वेदिका सिसोदिया, उनसे भी बातचीत करेंगे। गौरव जी पहले तो अपना परिचय दीजिए, हिंदू रक्षा दल में क्या आपकी मैं हिंदू रक्षा दल से प्रदेश संयोजक हूँ उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो आपने वेदिका को गोद लिया, लगातार नाम पे सवाल उठते रहते हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में, मैं सोशल मीडिया पे लगातार देख रहा था। पिछली बार भी जब आप लोगों ने घर वापसी कराई थी तो आपने किसी लड़की को शायद शर्मा नाम दिया था, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ऐसे कैसे आप किसी को ब्राह्मण बना देते हैं, ठाकुर बना देते हैं। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं। तो जैसे निदा खान थी, आपने वेदिका सिसोदिया बना दी, इसके पीछे मतलब क्या वजह है? देखिए, पहले तो ये शर्मनाक सवाल है। जो भी लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं वो शर्मनाक है, क्योंकि हम तो जाति प्रथा ख़त्म करने में विश्वास रखते हैं, पर जो शुरू से चला आ रहा है भी सरनेम तो ज़रूरी है। तो सरनेम जैसे आपने बताया कि हमने एक नेहा शर्मा लड़की बनाई थी, उसको एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने अडॉप्ट किया। तो सीधी सी बात है, अगर ब्राह्मण समाज का परिवार उसको अडॉप्ट कर रहा है तो ब्राह्मण ही सरनेम मिलेगा। अब जैसे ये निदा खान थी, इसको मैंने अडॉप्ट किया है, तो मेरा सरनेम सिसोदिया है, तो मैं इसको सिसोदिया ही दूंगा, शर्मा तो दूंगा नहीं, तो मैंने इसको सिसोदिया दिया है। तो क्या गौरव जी जो आगे की जिम्मेदारी होगी वो अब आप सब उठाएंगे? बिल्कुल 101% इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, और इसकी पढ़ाई लिखाई शादी सब चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है। इसकी रक्षा सुरक्षा सब मेरी जिम्मेदारी है।